उसको प्राप्त कर रखा है। तो आज हम आपसे मिलवा रहे हैं एक सतना मध्य प्रदेश के सिद्धेश्वर धाम के संत आदर्श कृष्ण शास्त्री जी से। तो आदर्श कृष्ण शास्त्री जी, आज हमारे स्टूडियो रेडियो जागो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अध्यात्म और स्वास्थ्य की, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है जिसके किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से अगर उसको कभी कोई परेशानी होती है तो वो चाहता है, या वो शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से उसकी चिंताएं होती हैं, अस्वस्थ होता है, तो चाहता है कि हमको कोई आध्यात्मिक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जो कि हमारे इन कष्टों को, शारीरिक कष्टों को हमसे दूर कर सके। तो हम ये जानना चाहते हैं श्रोताओं के लिए कि श्रोता कैसे जो है अध्यात्म के जरिए वो अपने मन, मस्तिष्क और शरीर पर ऐसा संतुलन बना के रखें जिससे कि उनकी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो सकें और उससे वो स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ सकें। आपका क्या शास्त्री जी इस मामले में? हमारा ये है कि सबसे प्रथम तो अपने धर्म की पूजा करें जी। अपने धर्म को माने, सनातन को माने और हनुमान जी को पूजना स्टार्ट कर दें तो आप समझिए कि ना तो उसको स्वास्थ्य रहेगा ना तो कुछ रहेगा, उसकी चिंता स्वयं राम की चिंता हो जाएगी। जी। तो मन को कैसे शांत करें, मन को कैसे बदलें? मन को भगवान का भजन करने में स्वयं चेंज हो जाएगा। इंसान को स्वयं नहीं पता चलेगा कि हमारा मन कब चेंज हो गया। तो अध्यात्म है क्या? अध्यात्म एक ऐसी कृपा है, एक जी। ऐसी हनुमान जी की वो है, क्योंकि देखिए अध्यात्म तो लोग हर तरह की मानते हैं, लेकिन हम अध्यात्म को स्वयं हम राम की कृपा उसको मानते हैं, क्योंकि जिस तरह हमको कृपा प्राप्त हुई है उसी तरह सबको राम की कृपा प्राप्त हुई है। देखिए, जहां तक हम समझते हैं आत्मा को, हमारे और शरीर और मन का वो भाग जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, वो आत्मा है। हाँ। और आत्मा से ही अध्यात्म है। और हमारे जो शरीर है, मन है और हमारी जो इंद्रियां हैं, उन पर जो नियंत्रण और संतुलन है वो एक आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है, जिसको हम कुंडली शक्ति भी कहते हैं। हमारे गीता में भी देखिए, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं, प्रकांड ज्ञानी हैं, तो हमारे गीता में भी इस बात को माना गया है कि हमारे भोजन से हमारा मन बनता है। बिल्कुल। और हमारा मन मस्तिष्क जब हमारे भोजन से बनेगा तो जैसा कि आप प्रचार करते हैं कि हमको आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, और जब आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं तो व्यक्ति जिस समय अस्पताल में जाता है और उसका चोला बदल दिया जाता है शास्त्री जी, हाँ। वो पहन के जाता है अपना कोट पैंट, उतार दिया जाता है और उसको अस्पताल के पैंट और पजामा पहना दिया जाता है, कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो उसका मन एकदम से विचलित होता है। उस विचलित होने के समय अध्यात्म की कौन सी शक्ति उसके अंदर जागृत की जा सकती है जिससे कि वो अपने शारीरिक कष्टों को कम कर सके? देखिए, अध्यात्म कोई दवा तो नहीं है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन अध्यात्म उन कष्टों को दूर करने का, निवारण करने का एक माध्यम जरूर है, क्योंकि हमने बहुत सी जगह ऐसी देखी हैं जहां पर कि अध्यात्म के जरिए बड़ी बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज लोगों के मन को बदल करके किया जा रहा। आप क्या समझते हैं इसमें? हम तो एक ही बात समझते हैं, इंसान का मन यानी उसको भगवान के प्रति उसको विश्वास दिला दें, क्योंकि अगर डॉक्टर बोल दे, यस बोल दे तो समझो कि बहुत बड़ी बीमारी, अगर नो बोल दे तो बहुत बड़ी बीमारी। तो अगर हम उसको बता सकते हैं कि आप चिंता मत करो, देखिए क्योंकि संत और असंत का यही रहेगा। जो संत रहेगा तो इंसान की जिंदगी में समस्या आने के बाद भी कह देगा कि आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं, आप भगवान का भजन करो, आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। और जो असंत रहेगा तो आपके जीवन में परेशानी ना आने के बाद भी कह देगा कि आप परेशान हो। तो आप अभी कुछ गुनगुना रहे थे तो हमको बहुत अच्छा लगा वो। तो आप जैसी आध्यात्मिक लाइनें आप अभी बता रहे थे, ये भी मन को शांत करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि तो राम अभी हमने चर्चा किया था, वही बताइए। क्योंकि देखिए राम एक ऐसा शब्द है, राम तो 2 अक्षर का है ना, लेकिन नहीं कहते कि ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, राम राम बोलो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि राम हर शब्द में है ना कि संकटों में खूब अजमाए हुए हैं, राम जी देश को बचाए हुए हैं,
चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। सुबह का नहीं है जो वो शाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो भगवान है। जगत प्रमाण है ये नाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बचन पिता का था निभाया राम ने, जो भी मिला गले से लगाया राम ने। राम आस्था है कोई नारा नहीं, राम गंगा जल है अंगारा नहीं। क्योंकि राम जो है वो आस्था है। अब जैसे अभी हमने चर्चा किया कि अगर किसी का मन चेंज करना तो उसको आस्था दिला दो कि आपके साथ में भगवान है। क्योंकि देखिए, अगर हमको भगवान के बारे में पता भी करना तो कैसे हम पता करेंगे? अगर हम रेत में चलें, हमको भगवान के प्रति अगर विश्वास करना, अगर हम रेत में चलेंगे तो 2 पैर तो हमारे बनेंगे और 2 पैर वो स्वयं भगवान के बनेंगे, क्योंकि रेत में हर इंसान का पैर बन जाता है। और ये जगता प्रमाण है, ये नाम का नहीं है, राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। क्योंकि वचन पिता का था निभाया राम ने, जो भी मिला गले से लगाया राम ने। जब राम जी दशरथ जी का वचन उन्होंने निभाया, उनके पिता थे, ठीक है। तो उन्होंने जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, तो जो कह रहे थे कि देख लो आपके पिताजी जो हैं 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए हैं, तो राम जी कहते हैं कि वचन पिता का था निभाया राम ने, जो भी मिला गले से लगाया राम ने। जो व्यक्ति कहता था तो उसी को राम जी गले से लगा रहे थे। बहुत सुंदर आपने कहा। यानी कि कुल मिलाकर के ये राममय, या आप समझ लिए कृष्णमय, या हम समझ लें कि हनुमानमय, या जो जिस धर्म को मानता है अपने धर्म के हिसाब से वो अपने इष्ट प्रभु को यदि याद करता है अपने कष्टों के समय, तो उसके कष्ट निवारण तो नहीं हो सकते, लेकिन कष्ट कम हो सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए भूला रहता है। तो यानी कि अध्यात्म जो है स्वास्थ्य के लिए, आदमी के स्वस्थ मन को रखने के लिए एक आवश्यक चीज है, और लोगों को सबको स्वस्थ रखने के लिए अध्यात्म का जरूर सहारा लेना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी आपने चर्चा किया कि बहुत कृष्ण को मानते हैं, बहुत राम को, बहुत ब्रह्मा को। हम तो एक ही जानते हैं कि राम है। क्योंकि क्या ब्रह्मा से बड़ा ब्रह्मा का नाम है? नहीं है। विष्णु से बड़ा विष्णु का नाम है? नहीं है। और महेश से बड़ा महेश का नाम है? नहीं है। कार्तिक से बड़ा कार्तिक का नाम है? नहीं है। गणेश से बड़ा गणेश का नाम है? नहीं है। लेकिन राम से बड़ा राम का नाम है ना। क्योंकि जो राम से बड़ा राम का नाम है, तो वो राम जी जो है वो स्वयं राम के नाम को पूजते हैं। आपको कहना भी चाहिए, क्योंकि आप इस समय उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं, और वहां अभी शीघ्र ही अयोध्या में भगवान राम का बहुत बृहद मंदिर का निर्माण इस समय चल रहा है, और अगले महीने जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। तो इस समय आप भी राममय हैं, जहां उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग इस समय अयोध्या नगरी को, भगवान राम को याद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम बचपन से ही राम को मानते थे। राम अयोध्या जो है 3 बार जग चुकी है, 4थी बार और जगेगी। एक बार कब जगी थी? जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास से आए थे, जब एक बार दीपक जले। दूसरी बार कब जले थे? जब राम जी का विवाह हुआ जब जला था। तीसरी बार जो है अयोध्या वाले जो हैं, जब राम जी का विवाह हो रहा था जब जला था। तो देखिए, आज श्रोताओं हमारे साथ आदर्श कृष्ण शास्त्री जी सिद्धेश्वर धाम सतना से हमारे रेडियो जागो स्टूडियो में आए, और उन्होंने आपको इस चर्चा के दौरान बताया कि अध्यात्म के जरिए आप अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे आप अपनी मन, इंद्रियों और वचन को नियंत्रित करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हम आज शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने हमारे श्रोताओं को बहुत रोचक और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। अब हम दूसरा आपका लेंगे कोई भजन। अब